यहाँ पर किसके बारे में, यंत्रों के बारे में चर्चा करते हैं। पहला हम यहाँ पर यंत्रों के बारे में, तो आपसे क्या कहा जाता है, हाइड्रोस्कोप। क्या होता है, हाइड्रोस्कोप। हाइड्रोस्कोप से क्या किया जाता है, तो हाइड्रोस्कोप से क्या किया जाता है, जल के अंदर की, जल के अंदर की वस्तुओं को देखा जाता है। जल के अंदर की वस्तुओं, जल के अंदर की वस्तुओं को देखा जाता है, देखा जाता है। जल के अंदर की वस्तुओं को देखा जाता है। हाइड्रोस्कोप से क्या होता है, जल के अंदर। अच्छा, आप जनरली बात देखिए क्या होता है, क्या होता है जनरली। हाइड्रो का जो यहाँ पर अर्थ लिया जाएगा, तो वो क्या होता है, हाइड्रो का मतलब आपसे क्या कहा जाता है, हाइड्रोजन भी जो थोड़ी देर के खाते हैं, हाइड्रोजन तो थोड़ी देर के खाते हैं हाइड्रोजन। तीन समस्थानिक होते हैं, 1H1, 1H2 और आपका 1H3। ये का प्रोटियम का है, ये का ड्यूटेरियम और ये का टाइट्रियम। यहाँ से जो जल बनता है तो वो क्या होता है, H2O। क्या कहा जाता है, जल कहा जाता है H2O। यहाँ से आपका ड्यूटेरियम बनता है, जिसे क्या कहा जाता है, भारी जल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भारी जल। तो ये टाइट्रियम होता है रेडियो सक्रिय समस्थानिक। अब आपसे क्या कहा जाता है, स्कोप का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, देखना। स्कोप का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, देखना। अब हाइड्रो का जो मेन अर्थ लिया जाएगा, मतलब यहाँ पर जनरली ऐसा होता नहीं, बल्कि आपको तैयार करने के लिए ट्रिक बताई जा रही है। हाइड्रो का जो अर्थ लिया जाएगा, जल से लिया जाएगा। तो हाइड्रो जल से, स्कोप देखना, हाइड्रो जल से, स्कोप देखना। तो क्या है, जल में देखना, मतलब जल में मतलब जल के अंदर देखना है। तो हाइड्रोस्कोप से क्या किया जाता है, जल के अंदर की वस्तुओं को देखा जाता है। हाइड्रोस्कोप से क्या किया जाता है, जल के अंदर की वस्तुओं को देखा जाता है। हाइड्रोस्कोप से क्या किया जाता है, जल के अंदर की वस्तुओं को देखा जाता है। किसे देखा जाता है, जल के अंदर की वस्तुओं को देखा जाता है। किससे, हाइड्रोस्कोप से। अच्छा आगे देखो, जैसे आपसे क्या कहा जाता है, माइक्रोस्कोप। क्या है, माइक्रोस्कोप। अच्छा, सभी लोग लगभग जानते हैं माइक्रोस्कोप से क्या होता है, छोटी वस्तुओं को बड़ा करके देखने के काम आता है। माइक्रोस्कोप का काम क्या होता है, छोटी वस्तुओं को बड़ा करके काम देखने के काम आते हैं। माइक्रोस्कोप छोटी वस्तु को बड़ा। माइक्रो का अर्थ किससे होता है, छोटा, मतलब छोटी छोटी वस्तुओं से होता है। माइक्रो का अर्थ छोटी छोटी वस्तु। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, मिली माइक्रो पिको फर्मी ना, मिली माइक्रो पिको फर्मी। स्कोप का मतलब फिर देखना अर्थ आ गया। स्कोप माने क्या होता है, देखना। आप कहते हैं लाइफ में क्या स्कोप है, ये काम करने से आपका क्या स्कोप होगा, ये करने से कितना नुकसान, कितना फायदा, कितना स्कोप। तो क्या कहा जाता है, माइक्रोस्कोप। माइक्रो मतलब छोटी, स्कोप माने देखना, माइक्रो माने छोटी चीजें, स्कोप माने देखना। तो माइक्रोस्कोप से क्या किया जाता है, छोटी वस्तुओं को बड़ा करके देखा जाता है। माइक्रोस्कोप से क्या होता है, छोटी वस्तुओं को बड़ा करके। ताकि आपने क्या सीखा, माइक्रो, माइक्रो का मतलब छोटी, माइक्रो का मतलब छोटी, स्कोप देखना। तो माइक्रोस्कोप का मतलब छोटी वस्तुओं को बड़ा करके देखना। अच्छा दूसरी बात देखो, जैसे यहां पर कहा जाए टेलीस्कोप। क्या होता है, टेलीस्कोप। टेलीस्कोप का मतलब क्या होता है, टेली माने क्या अर्थ होगा यहाँ पर, दूर से। किससे होगा, दूर से। स्कोप का अर्थ क्या होगा, देखना। स्कोप का अर्थ क्या होगा, देखना। तो टेलीस्कोप से क्या होता है, दूर की वस्तु देखी जाती है। टेलीस्कोप से क्या देखा जाता है, दूर की वस्तु है। तो टेलीस्कोप की खोज किसने की थी, गैलीलियो ने की थी। टेलीस्कोप की खोज किसने की थी, गैलीलियो ने। रात में सबसे पहले दूरबीन का आविष्कार किसने प्रयोग किया था, गैलीलियो ने किया था। कौन किया था, गैलीलियो। प्रक्षेप पथ परवलयाकार होता है, यह बात सबसे पहले किसने बताया, गैलीलियो ने बताई थी। प्रक्षेप पथ परवलयाकार होता है, यह बात सबसे पहले किसने बताया, गैलीलियो ने बताया। टेलीस्कोप, टेली का मतलब दूर, स्कोप का मतलब देखना। अच्छा देखो, टेली का मतलब दूर, स्कोप का मतलब देखना। टेलीस्कोप का मतलब दूर की वस्तुओं को देखना। टेलीस्कोप का मतलब दूर की वस्तुओं को देखना। अच्छा दूसरा ये मत देखो, जैसे यहां पर आपसे क्या कहा जाता है, हाइड्रोफोन। क्या होता है, हाइड्रोफोन। अच्छा हाइड्रो का फिर वही आपका अर्थ आ जाएगा, किससे ले लो, जल से। अच्छा फोन तो सभी लोग यूज ही करते हैं, फोन हेलो हाय बाय, तो फोन सभी लोग यूज करते हैं। तो मतलब अब यहाँ पर जो फोन का अर्थ लो,
याद करने का तरीका बता रहा हूं मैं, सुनने से ले लो। किससे? सुनने से। तो हाइड्रोफोन का प्रयोग किसमें किया जाता है? जल के अंदर उत्पन्न ध्वनि को सुनने के काम आता है। हाइड्रोफोन किसमें? हाइड्रो का मतलब जल, हाइड्रो का मतलब जल। यहां पर फोन का कैसे ले लो याद करे खातिर? सुनना से। किससे? सुनने से। तो हाइड्रोफोन का मतलब क्या हो जाएगा? जल के अंदर उत्पन्न ध्वनि को सुनने के काम आता है। तो हाइड्रोफोन किसके लिए प्रयोग किया जाता है? जल के अंदर उत्पन्न ध्वनि को सुनने के लिए। जल के अंदर उत्पन्न ध्वनि को सुनने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोफोन का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? हाइड्रोफोन का प्रयोग किया जाता है।